अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ईश्वरः परमकृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिगोविन्दः सर्वकारणकारणम् वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महामाये महायोगन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिकितीशतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। जन्माद्यस्य यदन्मयादितरतः मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झेदकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। भुवि भावुकाः। सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্নাশ অভীষ্ট পুরন। स्वकीयं भगवते भागवते दधात्योधा प्रविष्टेयं भागवतं नवात् तेनेयं वामयं वृत्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे श्रवणात् श्रवणात् पाठान् दर्शनात् पापनाशि। जय जय राधारमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय माखन वैष्णवेर करी नमस्कार, सकलेर पद धूलि देह मस्तके आमा। हरि शरणम। अथ श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद 13वां अध्याय प्रचेतोपाख्यान। श्रुतोवाच प्रचेतोपाख्यान। श्रुतोवाच निशम्य कौसराविणोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणं प्ररूढभावो भगवत्यधोक्ष्यजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमी। शौनक जी, मैत्रेय महर्षि के द्वारा ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने के वृतांत को सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति का उद्रेक हो गया और उन्होंने पुनः मैत्रेय जी से पूछना प्रारंभ किया। इस तरह से 5 अध्याय में ध्रुव के चरित्र का वर्णन किया गया। 11 अध्याय में महाराज पृथु के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया जा रहा है। उसमें भी ध्रुव के वंश में पृथु के जन्म का वर्णन करने के लिए बेन के पिता अंग अपने पुत्र की क्रूरता के कारण वन में चले गए इस बात का वर्णन 13वें अध्याय में किया जा रहा है। ध्रुव के चरित्र को सुनने के लिए विदुर जी के हृदय में भक्ति का उद्रेक हो गया था। विदुरोवाच केते प्रचेतसो नामं कस्यापत्यानि सुव्रतं कस्यान्भवाये प्रख्यातः कुत्र वा सत्रमासते। हे सुंदर व्रत वाले मैत्रेय जी, प्रचेतस कौन थे? वे किसके पुत्र थे? किसके अंश में प्रख्यात थे? और वे कहां पर यज्ञ किए? मन्ये महाभागवतम नारदम देवदर्शनम येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्या विधिर हरे। श्री भगवान के दर्शन से कृतकृत्य बने नारद जी को मैं महाभागवत मानता हूँ। उन्होंने 5 रात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा विधि रूप क्रिया जो का उपदेश दिया है। नारद जी के द्वारा प्रचेतसों के सत्र में वर्णित कथा को पूछने के लिए विदुर जी नारद जी की महिमा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान का दर्शन करने के कारण कृतकृत्य बने नारद जी पंचरात्रागम का निर्माण करके श्री भगवान की पूजा विधि रूप क्रिया जो का उपदेश दिए। स्वधर्मशीलैः पुरुषैर् भगवान यज्ञ पुरुषः युज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितः किल। जिस समय अपने धर्म का पालन करने वाले प्रचेतसों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान पूजित किए जा रहे थे, उसी समय भक्ति संपन्न नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। पूर्ववाच्य स्वधर्मशील ही पुरुष ही शब्द के द्वारा प्रचेताओं को कहा गया है। वे प्रचेतागण भगवान की जब आराधना कर रहे थे, उसी समय नारद जी ने उन लोगों को ध्रुव जी का चरित्र सुनाया था। यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत कथा मह्यम शुश्रूषवे ब्रह्मन कार्चेना तष्टुमर्हसि। हे ब्रह्मन, उस सत्र में देवर्षि ने भगवत संबंधी जिन कथाओं का वर्णन किया था, उन सबों को आप मुझे पूर्ण रूप से सुनाएं, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। मैत्रेयोवाच ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरी प्रस्तुते वनम सार्वभौम श्रियं नैच अधिराजासनं पितुः। अपने पिता ध्रुव के वन में चले जाने पर ध्रुव जी के पुत्र उत्कल
अपने पिता के सार्वभौम श्री से संपन्न राज सिंहासन को नहीं प्राप्त करना चाहे। वे प्रचेतस ध्रुव के वंश में उत्पन्न हुए थे। इस बात को बतलाने के लिए ध्रुव के वंश के क्रम का वर्णन मैत्रेय जी इस श्लोक से करते हैं। ध्रुव के पुत्र उत्कल थे। वे अपने पिता के वन में चले जाने पर पिता के सार्वभौम श्री संपन्न राज सिंहासन को नहीं प्राप्त करना चाहिए। स जन्मनोपशांतात्मा निस्संग समदर्शनहं ददर्श लोके वितत मात्मानं लोकमात्मनि। जन्म से वह शांत चित्त आसक्ति रहित समदर्शी वह पूरे संसार में व्यापक अपनी आत्मा को तथा आत्मा में पूरे संसार को देखता था। आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्तमित विग्रहं अबबोध रसिकात्म्यं मानंद मनुसंततम् अव्यवच्छिन्न योगाग्निर्दग्ध कर्ममलाशयः स्वरूपमवरुन्धानो नात्मनोऽन्यं तदैख्यत। उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योगाग्नि से भस्म हो चुका था। अतएव वो अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न और सर्वव्यापक देखता था। सभी प्रकार के भेदों से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही अपना स्वरूप मानता था। वह अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह स्वरूपतः भूत आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जानता था। अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था और स्वयं वह सबों से भिन्न था। प्रश्न है कि वह किस प्रकार के ब्रह्म का आत्मा समझता था। तो इसका उत्तर है कि शांत सभी भेदों से रहित ब्रह्म को। उसका ज्ञान स्वरूप ब्रह्म से अभेद हो गया था। वह कैसा था? तो इसका उत्तर है कि अखंड योगाग्नि से उसके अंतःकरण की वासना रूपी मल भस्म हो गया था। जडंद बधिरोन्मत्त मूकाकृतिरतन्मति लक्षितः पथि बालानां प्रशांतार्चिरिवानलः। जिसकी ज्वाला शांत हो गई हो ऐसी अग्नि के समान वह अज्ञानियों को जड़, अंधा, बहरा, पागल तथा गूंगे के समान दिखाई पड़ता था। वस्तुतः वह वैसा था नहीं। उसकी आकृति जड़ इत्यादि के समान थी। अतएव अज्ञानी जीव उसे वैसा देखकर समझते थे। वस्तुतः उसकी बुद्धि वैसी नहीं थी, अपितु वह सर्वज्ञ था। जिसकी ज्वाला समाप्त हो गई हो ऐसी अग्नि के समान वह रहता था। मत्वा तं जड़मुन्मत्तं कुलवृद्धाः समन्त्रिणः वत्सरं भूपतिं चक्रुर यबीयांसं भ्रमेहि सुतम्। मंत्रियों तथा कुल के वृद्ध पुरुषों ने उसे जड़ तथा उन्मत्त मतलब पागल मानकर भ्रामी के छोटे पुत्र वत्सर को राजा बनाया। ये भ्रामी कौन? तले आउट स्त्री चले बोलते तू वत्सर को राजा बनाया। स्वर्वीथिर वत्सर श्रेष्ठा भार्या सुत षडात्मजान पुष्पार्णम तिग्मकेतुम च ईशमूर्जम वसुम जयम। स्वर्वीथि वत्सर की प्रियतमा पत्नी थी। उसने 6 पुत्रों को जन्म दिया। पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय। पुष्पार्णस्य प्रभा भार्या दोषा च द्वे बभूवतुः प्रातर्मध्यन्तिनः साय मिति ह्यासन प्रभा सुता। पुष्पार्ण की 2 पत्नियां थी, प्रभा और दोषा। प्रभा के 3 पुत्र थे, प्रात, मध्यम दिन और सायं। प्रदोषो निशितो व्युष्ट इति दोष सुतास्त्रयः व्युष्टः सुतं पुष्करिण्यां सर्वतेज समादधे। दोषा के 3 पुत्र थे,
प्रदोष, निशीथ और व्युष्ट। व्युष्ट ने अपनी पत्नी पुष्करिणी से सर्वतेज नामक पुत्र को उत्पन्न किया। स चक्षु सुतमाकुत्यां पत्न्यां मनोमवापः मनोरसूत महिषी विराजार्नड्बला सुतान् पुरुं कुत्संत्रितं द्युम्नं सत्यवन्तमृतं भ्रतं अग्निष्टोममतिरात्रं प्रद्युम्नं शिविमुल्मुकम्। सर्वतेजा ने अपनी आकुति नामक पत्नी के गर्भ से चक्षुमनु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। चक्षुमनु की पत्नी का नाम नटबड़ा था। उसने 12 पुत्र को जन्म दिया। वे थे पुरु, कुत्स, त्रित, द्युम्न, सत्यवान, रुत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिबी और उल्मुक। सभी प्रकार के तेजों से संपन्न चक्षु मनु नामक पुत्र को प्राप्त किया। मनु की रानी नडवड़ा निष्पाप शुद्ध स्वभाव वाले पुरु आदि 12 पुत्रों को जन्म दी। उल्मुको जनयत पुत्रान् पुष्करिण्यां षडुत्तमान् अंगं सुमनसं ख्यातिं क्रतुमंगिरसं गयम्। उल्मुक ने अपनी पुष्करिणी नामक पत्नी के गर्भ से 6 उत्तम पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय। सुनीतांगस्य या पत्नी सुसुबेबे नमुल्वणम जद्दो शीलाच राजर्षिर निर्विण्णो निरगात पुरात। अंग की पत्नी सुनीता थी। उसने क्रूर कर्मा बेन को जन्म दिया। उसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि नगर छोड़कर चले गई। जमंग से पुह कुपिता बाग वज्रा मुनयः किलम गतासोस्तस्य भूयस्ते ममंतुर दक्षिणम करम। हे अंग विदुर, उस बेन को वाणी ही जिनकी वज्र के समान है, ऐसे मुनिगण कुपित होकर साप दे दिए। पुनः मृत बेन के दाहिने हाथ का मुनियों ने मंथन किया। अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिताः प्रजाः यातो नारायणंसेन पृथुरद्य क्षितीश्वरः। उस समय संसार के राजा से रहित हो जाने के कारण लुटेरों ने प्रजाओं को पीड़ित किया, तो भगवान नारायण के अंश से सर्वप्रथम पृथ्वीपति महाराज पृथु हुए। बेन के शरीर के मंथन का कारण था कि लोग राजा विहीन हो गए, लुटेरों का प्रभाव बढ़ गया, प्रजा पीड़ित हो गई तथा मुनियों ने पृथु के शरीर का मंथन किया। वे ही नगरों और ग्रामों की रचना किए, अतएव वे आद्य राजा थे। विदुरोवाच तस्य शीलनिधे साधोर ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञः कथमभूद्दुष्टा प्रजा जद विमना यजौ। महाराज अंग तो शील गुण के खजाना थे। वे साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनका बेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हो गया कि उसके कारण दुखी होकर महाराज अंग अपने नगर से निकल गए। किं बाहो बेन उद्दिश्य ब्रह्मदंडमयुयुजन दंड व्रत धरे रागी मुनयोर धर्म को विदाह। अथवा बेन के किस दोष के कारण धर्म के जानकर मुनियों ने राजा के ऊपर साप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया, क्योंकि दंडव्रत तो राजा धारण करता है। अथवा बेन में कौन सा अपराध को देखकर नावध्येय प्रजापालः प्रजाभिरघवानपि यदसौ लोकपालानां विभत्योजः स्वतेजसाम्। प्रजाओं को चाहिए कि राजा से कोई पाप हो जाए तो वे सब उसका तिरस्कार न करें, क्योंकि राजा अपने तेज से लोकपालों के तेज का धारण करता है।
एतद्दाक्ष्याहि मे ब्रह्मन् सुनीतात्मजचेष्टितं श्रद्धानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमहम्। हे ब्रह्मन, आप परावर तत्व के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है। आप इस सुनीता के पुत्र बेन के चरित को श्रद्धा संपन्न तथा सुनने की इच्छा वाले मुझको सुनाएं। मैं आपका भक्त हूँ। मैत्रेय उवाच सीताय गौर सीतानाथ की जय। राधा मदन गोपाल की जय। मैत्रेय उवाच अंगोस्त्वमेधं राजर्षि राजहार महाक्रतुं न जग्मुर्देवतास्तस्मिन् आहुता ब्रह्मवादिभिः। राजर्षि अंग एक बार अश्वमेध नामक महायाग किए, किंतु ब्रह्मवादियों के द्वारा आवाहन किए जाने पर भी देवता नहीं आए। तमोचुर्विस्मिता तत्र यजमानमतर्पिजः हवीषी हूयमानानि नौते गृह्णन्ति देवताम्। यह देखकर आश्चर्यचकित ऋत्विजों ने यजमान से कहा, आपके हविष्य से किए जाने वाले होम को देवतागण नहीं स्वीकार कर रहे हैं। राजन् हविष्य दुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते छन्दांसया तयामानि योजितानि धृतव्रतैः। न विदामेह देवानां हेलनं वयमन्वपि यन्न गृह्णन्ति भागान् स्वानि देवाः कर्म साक्षिणः। राजन, आपके हविष्य दूषित नहीं है, वे श्रद्धा पूर्वक निर्माण किए गए हैं। वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है। उनका प्रयोग करने वाले याजक पूर्ण रूप से नियमों का पालन करने वाले हैं। हमें यहाँ कोई भी ऐसा बात नहीं दिखती है जिससे कि इस यज्ञ में थोड़ा सा भी देवताओं का तिरस्कार हुआ हो। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता ने जाने किस कारण से अपने भाग को नहीं ग्रहण कर न जाने किस कारण से अपने भाग को नहीं ग्रहण करते हैं। मैत्रेय उवाच अंगोद्विजवचः श्रुत्वा यजमानः सुदुर्मनाः तत्प्रष्टुं व्यसृजत वाचं सदस्यांस्तदनुज्ञयाम्। ब्राह्मणों की वाणी को सुनकर अत्यंत दुखी यजमान अंग उन सबों की अनुमति प्राप्त करके सदस्यों से पूछने के लिए मौन तोड़ दिए। नागच्छन्त्याहुता देवा न गृह्णन्ति गृहानिह सदसस्पतयो ब्रूत किमवद्यं मया कृतम्। सदस्यों, आवाहन करने पर भी देवता नहीं आ रहे हैं और सोम पात्र को ग्रहण भी नहीं कर रहे हैं। बतलाइए, मैंने कौन सा अपराध किया है। सदसस्पतयौचुः नरदेवेह भवतो नागं तावन्मनाक् स्थितम् अस्त्येकं प्राक्तनमद्यं यदि हे दृक्पमा त्वमप्रद। राजन, इस विषय में आपका थोड़ा सा भी अपराध नहीं है। एक प्राचीन पाप है जिसके कारण आप इस तरह से निस्संतान हैं। इस जन्म में आपका कोई भी पाप नहीं है, क्योंकि यदि कोई पाप हो जाने पर उसका प्रायश्चित कर लेने से वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। किंतु पूर्व जन्म का एक पाप है जिनके कारण इस तरह अत्यधिक गुणों से युक्त भी आप प्रजाहीन हैं। तथा साधय भद्रम ते आत्मानं सुप्रदं नृप इष्टस्ते पुत्र कामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञ भुकुम। राजन, आपका कल्याण हो। पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको पुत्र प्रदान करेंगे। अतएव देवता जैसे भविष्य ग्रहण करे वैसा आप उपाय करें। यदि कहें कि वह कैसे करना चाहिए तो सदस्यों ने इष्ट इत्यादि श्लोक कहा।
तथा स्वभागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः यद्यज्ञ पुरुषः साक्षात् अपत्याय हरिर्वृतः। यदि संतान की प्राप्ति के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आवाहन किया जाएगा तो देवता गण अपने आप अपने भाग को ग्रहण करेंगे। तांग स्थान कामान हरिर्दद्या ध्यान्यान् कामयते जनम आराधितो जथैवैष तथा पुंसांग फलोदय। भक्त जिन जिन वस्तुओं की कामना करता है श्री हरि उन सभी काम्य पदार्थों को उसे प्रदान करते हैं। श्री हरि की जैसी आराधना की जाती है वे उसी के अनुसार उसे फल प्रदान करते हैं। इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञः प्रजातये पुरोडासं निरवपन् शिपिविष्टाय विष्णवे। इस प्रकार से राजा को पुत्र प्राप्त करने का निश्चय करने के पश्चात ऋत्विजों ने पशुमय यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान की पूजन के लिए पुरोडस नामक चरु को समर्पित किया। तस्माद् पुरुष उतस्थौ हेममाल्यमलम्बरः हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम। उस अग्निकुंड से सुवर्ण की माला और स्वच्छ वस्त्र धारण किए एक पुरुष सुवर्ण के पात्र में सिद्ध पायस को लेकर प्रकट हुआ। स विप्रानुमतो राज्ञां गृहीत्वाञ्जलिनोदनम् अभद्राय मुदा युक्तः प्रादात् पत्न्या उदारधि। ब्राह्मणों की अनुमति प्राप्त राजा अपनी अंजलि में उस पायस को लेकर तथा उसे सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिए। सा तत्पुंसवनं राज्ञी प्रास्य वै पत्युरादधे गर्भं काल उपावृत्ते कुमारं सुसुभे प्रजा। वह पुत्रहीन रानी उस पुत्र प्रदान करने वाले खीर को खाकर पति के सहवास से गर्भ धारण की और उससे समयानुसार पुत्र को उसने जन्म दिया। सबाल एव पुरुषो माता मह मनुव्रतः अधर्मांशोद्भवं मृत्युं तेना भवत धार्मिकः। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। नाना करो मृत्यु का अनुगामी था, इसीलिए वो भी अधार्मिक ही हुआ। सरासनमुद्यम्य मृगयूर्वनगोचरः हन्त्य साधुर्मृगान् दीनान् बेनो सावित्यरोज्जनम्। वह दुष्ट धनुष बाण लेकर वन में जाता था और दीन मृगों को मारने का काम करता था। लोग उसको देखते ही कहने लगते बेन आ गया, बेन आया, बेन आया। व्याधे के समान वह मृगों को मारता था। उसको देखकर लोग कहने लगते थे कि बेन आया, बेन आया। आक्रीडे क्रीडतो बालान् वयस्यानति दारुणः प्रसह्य निरनुक्रोशः पशुमार ममारयत्। वह क्रूर और निर्दयी था। वह क्रीड़ा के मैदान में खेलने वाले मित्र बालकों को पशुओं के समान पीटने का काम करता था। कीड़े निर्दयी देखो। तांग विचक्ष्य खलं पुत्रं शासनैर्विविधैर्नृपः यदा न शासितुं कल्पो भृशमासी सुदुर्मनाहम्। उस बेन को दुष्ट प्रकृति का देखकर महाराज अंग उसे तरह तरह से शासनों द्वारा सुधारने की कोशिश किए, किंतु उसको सन्मार्ग पर लाने में वे समर्थ नहीं हुए। हो सके तो उनको बड़ा दुख हुआ। प्रायेणाभ्यर्चितो देवो ये प्रजा गृहमेधिनः खदपत्यभृतं दुःखं ये न बिंदन्ति दूरभरम। महाराज अंग मन ही मन सोच रहे थे
जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं है वे लोग अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना किए होंगे, इसीलिए उनको कुपुत्र के द्वारा होने वाले असह्य क्लेशों को नहीं भोगना पड़ता है। आप क्या जार पुत्र नहीं से माने बहुत पुण्यवान भगवान का आराधना कर पूर्व जन्म रे एमती कुपुत्र यदि जन्म है असह्य क्लेश को नहीं भोगना पड़ता है जार संतान नहीं। प्रायण इत्यादि 3 श्लोकों से दुखी राजा के कुपुत्र की निंदा वाक्यों का वर्णन किया गया है। जो पुत्रहीन गृहस्थ हैं उन सबों के द्वारा श्री भगवान की पूजा की गई होगी, उसका कारण बतलाते हैं। कुपुत्रों के द्वारा होने वाले क्लेश को उन लोगों की नहीं समझ सहना पड़ता है। यतः पापी असि कीर्ति रधर्मश्च महान् नृणाम् यतो विरोधः सर्वेषां यत आधिरनन्तकः कस्तं प्रजापते संवैर् मोहबन्धनमात्मनः पंडितो बहुमन्येत यदर्था क्लेशदा गृहाम्। जिसके द्वारा अपजस ही फैले, महान अधर्म हो, जिससे सबों का विरोध भी होए और जिससे कभी भी समाप्त नहीं होने वाली चिंता होए, जिसके चलते गृह भी दुखदायी हो जाए, ऐसी नाम मात्र के संतान का कौन विज्ञ पुरुष बहुत अधिक महत्व देगा? वो तो मोह का बंधन ही है। सर्वेशां का अर्थ है सबों के साथ मानसिक व्यथा को आदि कहते हैं। उस नाम मात्र का पुत्र तो आत्मा के लिए मोह का बंधन है, जिस कुपुत्र के कारण गृह भी दुखद हो जाता है। कदपत्यम वरं मन्नीम सदपत्या शुचांग पदात् निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यत्क्लेश निवहा गृहा। शोक प्रदान करने वाले सत्पुत्र की अपेक्षा कुपुत्र को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि कुपुत्र के द्वारा गृह क्लेश प्रद हो जाता है और मनुष्य उस गृह का आसानी से परित्याग कर देता है। इस श्लोक में महाराज अंग कुपुत्र की प्रशंसा इसीलिए करते हैं कि वह गृह से विरक्ति का कारण होता है। वे कहते हैं कि सत्पुत्र को छोड़ने में तो दुख होता है, उससे अच्छा कुपुत्र ही है, जिसके कारण घर क्लेशमय हो जाता है और मनुष्य उस घर को विरक्त होकर उसका परित्याग कर देता है। एवं स निर्विण्णमना नृपो गृहान्निशीथ उत्थाय महोदयोदयात् अलब्ध निद्रोनुपलक्षितो नृभिर हित्वा गतो बेन शुभं प्रसुप्ताम। इस तरह से उद्विग्न मन वाले राजा को रात में नींद नहीं आई। वे ऐश्वर्यों से भरे हुए अपने गृह से आधी रात की बेला में उठे। उस समय उनको कोई भी नहीं देखा, कोई भी नहीं देख पाया और बेन की माता सुनीता निद्रा में वे शुद्ध सोई थी, उसको भी त्याग कर वन में चले गए। अंग जो गृह महान विभूतियों से भरा हुआ था, उस गृह से राजा निकल कर वन में चले गए। वे शुद्ध सोई बेन की माता को भी छोड़कर वे चले गए। विज्ञाय निर्विद्य गतम पतिम प्रजा पुरोहिता मात्य सुहृद्गणादय विचिक्युर्व्यावमति शोक कातरा यथा निगूढ़ं पुरुषं कुयोगिनः। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं, यह जानकर शोकाकुल प्रजाएं, पुरोहित, आमत्य तथा मंत्रीगण, मित्रगण आदि उनकी खोज पृथ्वी पर किए, किंतु वे उनको उसी तरह नहीं देख पाए जैसे अपरिपक्व योग वाला योगी अपने हृदय में विद्यमान परमात्मा को बाहर खोजता है। कृष्ण उपमा दे ले
प्रजाओं और पुरोहितों आदि ने राजा को खोजा, किंतु उन लोगों को उनका पता नहीं चला। राजा यद्यपि वही थे, फिर भी वो नहीं देख पाए। दृष्टांत के रूप में कहा गया है कि जैसे कुजोगी अपने हृदय में विद्यमान परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। अलक्ष्ययन्तः पदवीं प्रजापतिर्हतोद्यमः प्रत्युपसृत्य ते पुरीं ऋषीन् समेतान् अभिवन्द्य शास्त्रवो न्यवेदयन् पौरव भर्तृविप्लवम्। प्रजाओं के स्वामी का पता न लगा सकने के कारण उन लोगों का प्रयास व्यर्थ हो गया। वे नगर में आकर एकत्रित हुए, ऋषियों को प्रणाम करके आंखों से आंसू बहाते हुए महाराज की नहीं मिलने का समाचार सुनाए। रोते हुए अपने स्वामी के नहीं मिलने का समाचार सुनाए। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद की भावार्थ दीपिका टीका के 13वें अध्याय की भाव प्रकाशिका व्याख्या संपूर्ण हुई। बंधवा विधवा नारी सुखिनी तृप्तिनी मति। अच्छा এটা ওটা कहले महात्मा धुंधुली रानी। अच्छा बंधवा विधवा नारी सुखिनी सुखिनी मति। तृप्ति में मति माने मोह मत मैं मती मो मतरे मोह मतरे बंध्यावा विधवा बड़ शोभनी। ये जो चंद्राणी की मोर स्वामी आत्मा देव दौरान ये कष्ट कि सहे से गोटे गोटे फल धरिकी आसतील ना ता द्वारा पुत्र उत्पन्न हम पुत्र द्वारा सी तो फल दे दे मुझे खाईदेवी कि कष्ट हम मोर जो कष्ट पर से वर्णना कर कहनी कहनी फल तो जहा रात्रि जाए कूरे पड़ मरिया गला सेमती एठे जो पुत्र नथिले वरम भल आ कुपुत्र हेले भी भल। कुपुत्र हेले भल माने विरक्ति आसीजिव संसार प्रति। हाँ किंतु भगवत मुखी है ताले कुपुत्र हवाटा ठीक कि नहीं। भगवत मुखी नहला सुपुत्र है किसी भी लाभ नहीं। सेठी भी आसक्ति हो हम नहीं आसक्ति हो तेणु जो उपाय होना कहें यदि जीव भगवत मुखी होगी ताले सी तार उपकारी एभली गुरु पर्यंत भी। हाँ आ चिंतामणि भी गुरु कले कि नहीं ये बिल्वमंगल बेसिया गुरु कले कि नहीं। प्रथम मंत्र रे चिंतामणि हाँ गुरु लिखा আছে बाबा एटा बड़ सुंदर भाव पाठ कर। तेणु परमार्थ मुखी यदि है जीव ताले से जी के होना एकर साइटा से ही गुरु बोली भाविया पड़े भले दुष्ट है कौन ता लगी तो मत आ भगवान स्वयं भी आसी कही माता को सारा जगत निंदा कले कौन है मो पाई तुम जो कल्याण जो कृपा मु कहा देखु भगवान स्वयं कहले आग से दंडवत प्रणाम कले माता कही माता तेणु से चेते देले से उपवन कथा जो उपवन शपथ नहीं कैकेयी माता आ भगवान रामचंद्र एथरे कहीं ना कैकेयी भगवान राम को जितेटा भल पाते बहुत एकांत हाथ से बगीचार बुलते बुला बेले भगवान जो उद्देश्य तो प्रकट होती से रास्ता सब क्लीयर करके तेणु कहले यहाँ बढ़िया निकांदन जगह है कहीं नहांती मास्क गोटे कंडीशन रखिदेवा कहीं बिना गोटे मु तो जदि सब कारण मु
ହେଲେ ମୁଁ ତ ବାହାରକୁ ଧରା ପଡେନି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯିବ ଆଇସପୁରରେ ପାଣି ମରେ କି କହୁଛି କି ଏ ଝାଡା କି ବାନ୍ତି ଜରରେ କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଗଲା ନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଗଲା ଆଉ ସେମିତି ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ସର୍ବ କାରଣ ହେଲେ ବି ଏଠି ମୋ ଭକ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାଆକୁ ଗୋଟେ କାରଣ କରିଦେବା। କହିଲେ ମା ମତେ ତ ନ ଦେଖିଲେ ତୁ ବିଚୟନ ହେଇଯାଉଛୁ, ଭାଉଳି ହେଇଯାଉଛୁ, ଆଉ ତେଣୁ ତୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କହିକି ମାତା ଅନେଇଲେ କଣ ଏଇଠିକି ଟିକେ ବକଟ ଛୁଆ ଇଏ କହୁଛି କେତେ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ତୁ ମାପିବୁ ମତେ ବୋଲିକି କହିକି ମାତା ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ରେ କଣ ପାଇଁ କଥା କହୁଛୁ, କଣ ପାଇଁ କଥା କହୁଛୁ ନା ହଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କହୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ନିଶ୍ଚିତ। କେତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ନା ମୁଁ ଯେତେ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ତୋ ବ୍ୟତୀତ ଦୁସରା କେହି ଉପମା ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ କଣ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଭାଇଲେ ଭଲ ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ତତେ ତୁ କଣ କି ତତେ ଭଲ ପାଇଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ହବ? ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଲା ମାନେ ଏସବୁ ହବ, ଏମିତି ଦୁଃଖ ପାଇବି ବୁଝିଲେ କି। ଭଗବାନ ସେ ଗୋଟେ ଛପେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆରେ ପ୍ରକଟ କଲା ଗୋଟେ ତତ୍ଵଟା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଧରି ପକଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଛପେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ନା। ହଉ ତୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ମୋ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ, ତୋ ବୁଝିବା ବାହାରେ। ତୁ ମୋର ହୃତ୍ପେଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ, ତୋ ବିହୀନେ ବଞ୍ଚିବିନି ବୋଲିକି ଏସବୁ ରଚନା ହେଲା। ନା ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ନୁହଁ, ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ନା କଣ ଦୁଃଖ ପାଇବ ନା ନିନ୍ଦା କରିବେ ଲୋକ ତୋତେ, ସହିପାରିବୁ ନା? ହଁ ସହିଯିବ ନା ଏଭଳି ସମୟ ଆସିବ ବିଧବା ହେବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ଭଲ ପାଉଛି ବିଧବା ହବୁ ନା ମତେ ଛାଡିବୁ? ଏସବୁ କି କଥା ତୁ କହୁଛୁ ରେ, କଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ ନା? ହଁ ଯୋଉଟା ହେଲେ କହତୁ, ମତେ ଛାଡିବୁ ନା ବିଧବା ହବୁ? ନା ମୁଁ ବିଧବା ହେଇଯାଏ ବରଂ ତତେ ଛାଡିବୁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ନା ସେ କଥା ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ସାରିକି ଘରକୁ, ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। କାହିଁକି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ସେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ କଲେ। ସେ ଅନୁସାରେ କହିକି ଭଲ ଭାବରେ ଚେତାରେ କରିଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ମନ୍ଥରା ବୋଲିରେ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସେଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଅଛି, ଯଦି ମତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ମତେ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ ଏଇ ଉପକାର କରିବୁ ନା ନାଇଁ, তুমি ସେଠି କହିଥିଲେ। ସେଇଠି ଦିଟା ବର ହିଁ ସେଇଠି ସେ ମନେ ପକେଇଥିଲେ ମାଆକୁ, ଯେ ବର ଦିଟା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବାପା ଯୋଉ ଯାଚିଥିଲେ ତୁମେ ମନା କରିଥିଲ, ସେଠି ମୁଁ ହିଁ ମନା କରିଥିଲି ତମ ହୃଦୟରେ ବସିକି, ଯେଇଟା ଦରକାର ହବ ଆଗକୁ ତମ ହୃଦୟରେ ବସିକି କହିଥିଲି। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟବହାର ସାଂସାରିକ ଲୀଳା କର୍ମ ଏସବୁ ଅଲଗା ଗୌଣ। ମୋର ଯୋଉ ପରମାର୍ଥ ତତ୍ଵ ରହିଛି, ମୋର ସୃଷ୍ଟି ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍ଥାପନ ଯୋଉ ଲୀଳା ମୋର ରହିଛି, এইটা ହିଁ କରିବା ଆମର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୌଣ। ତମେ ଠିକ ସମୟରେ ଏଇ କାମଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ରାଜା ଠିକ ସେଇ ସମୟ ଆସିବ, ରାଜା ଅଭିଷେକ ସମୟ ଆସିବ, ସେଇ ସମୟରେ ତମେ ଏଇ କଥାଟା କରିବ ବୋଲି ସେଠି କହିଲେ। ଏଇ କଥା ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ନ ଜାଣେ ବୋଲିକି ମାତାଙ୍କୁ ସେଠି ନା ସର୍ତ୍ତ କରିଥିଲେ। କହିକି ମାତା ଏଇ କଥା କାହାକୁ ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ, କିଏ ଜାଣନ୍ତି? ଏତେ ବଡ କାଣ୍ଡ କରିବା ସହଜ କାଟ ପଡିଛି। କୈକେୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
भगवान जो ये जो विरह राज्य परित्याग जो करेले इटा गोटे सहज कथा माँ पाखे छाती की पत्थर करिकी भगवत इच्छा को पूरण करने आज कैकेयी माता ये सेवा करने पश्चाताप हेले एटा ही भगवत भक्त जिते जिते पार्षद जिते समस्ते यही भली संकट रे पड़ी सेवा करती भगवान का आज्ञा को मानिबा सहज हो पारनु सर्वस्व त्याग कले ही आज्ञा मानिया पड़ो बस से आज्ञा को पालन करी हम ना हबन तेरे कौन सी मत से कथा है लंका कांड सरला सीता को धरिकी भाई लक्ष्मण सांगे भरत को धरिकी आसिले आग देखी से कैकेयी माता बाहर पहुंचे से चेतना दे जे तू जिते उपकार मोर करू आउ सारा सृष्टि कही ना तोर कृपा बड़े ही मु आज कथा तेणु जदि रामायण कहीं जदि परम प्रेमी भक्त था कैकेयी जीवन में कौन न सह पड़ा एक पुत्र गंजना भरत कौन न कही माँ को त्याग करदे माँ को गाड़े ताकू भी पथर कर कैकेयी सही ना नहीं दशरथ राजा चलीगले सहले ना नहीं राम भली पुओ सी भी चलीगले सह कले कि नहीं सारा सृष्टि निंदा कला कला ना करे सब सही क्या ना राम ना राम तेणु भगवत आस्वादन रस आस्वादन करवा केते दूर व्यापार ये अनुमान कर भगवान चाहिए तुम सर्वस्व उजाड़ी किसी रही भक्त चरित्र देख सब कथा से उजाड़ देती ना नहीं भगवान एभली भक्त पाखे भगवान सुझी पारे ऋण अवश्य सी ऋण रूपे कृपा रूपे सब रूपे सी कि नहीं आम कह भगवान ऋणी हो गले कौन ऋणी हो गले नहीं जो प्रेम पे जहाँ जहाँ परिपाटी सब दरकार से निजुक नहीं सब से रोल कर रोल कर भक्त हृदय रोल एक भगवत राज्य रोल दीटा कर या द्वारा किभली आनंद किभली आकर्षण किभली प्रेम किभली अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होउची देख भगवत लीला रे ये सब तत्व दर्शन रे ये सब लीला को लेकिन भक्त मान सब आनंद से उपलब्ध बाबा ये सब पॉइंट थिला एबर तो आमर जो टपिक जो वर्णना कले पॉइंट थिला कुपुत्र जदि घर जन्म हो जाए बोले आराम रे जो आसक्ति पलैब आउ संसार छाड़िया सुविधा भगवत चरण आरविंद मन लगे गोटे सुविधा हम से तेना जो उपाय तुम भगवत मुखी हो गला से तुम ही गुरु कुना नहीं तुम जमी चिंतामणि गुरु हेले बिल मंगलकर सेमती सुपुत्र हो गले बाबा सुपुत्र जदि हो गले कुपुत्र तो ये आसक्ति छाड़ी संसार त्याग कर सुपुत्र हो गले गोटे उत्तम पुत्र मिलगले माने उत्तम पुत्र जो कहुए क्या लोक गोटे सात्विक गुणटा कहुए माने उत्तम व्यवहार से कर सात्विक व्यवहार कर आसक्ति हो उत्तम पुत्र सी नुहे उत्तम पुत्र सी हूँ गुणर बाहर समस्त जो भगवत मुखी कर चाहे से हूँ उत्तम पुत्र जोटा कि जिंदगी प्रहलाद आसवे
प्रहलाद कौन से गुण भीतर कथा कहते से गुण बाहर कथा कहले जोटा कि प्रकारांतरे हिरण्य कशिपु ता पिछा लगे तुम भगवत दर्शन कर तेणु सुपुत्र व्यवहार दृष्टि जोटा से कले सुपुत्र ठीक अच्छी किंतु सुपुत्र जब आसक्ति रहिले भगवत दर्शन ता द्वारा हेलानी ताले से सुपुत्र किसी काम नहीं कौन अच्छे से काम से गृह बंधन पहले सुपुत्र से ही हम गुण सेकर कथा से कहले गुण बाहर कथा निर्गुण कथा निष्काम व्यवहार से देखेले से गृह थारे भी हम भगवत दर्शन गृह गृहटा जदि ठाकुर आलय होगला से कीर्तन पूजा पाठ इत्यादि कथा निष्काम भाव कर्म चलला से भगवान धाम भगवान धाम होगा भगवान घर से ही सुपुत्र हो केवल व्यवहार द्वारा जो सुपुत्रता नुहे भगवत मुखी द्वार अच्छे जो कारण हम कहीं से सप्तम कहे गोप्य कामात भयात कंसो ये मंत्र द्वारा ये जो बाटे आसो वर्तमान बेन चरित्र 14वां अध्याय राजा बेन की कथा। मैत्रेयोवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्यस्सति वै नृणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम् वीरमातरमाहूय सुनीतां ब्रह्मवादिनः प्रकृत्य सम्मतं बेन मभ्यसिंचन पतिं भुवः। हे वीर विदुर, लोक का कल्याण चाहने वाले प्रख्यात भृगु आदि मुनियों ने देखा कि राजा के नहीं रहने पर तो सभी लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। उन लोगों ने बेन की माता सुनीता को बुलाकर प्रजाओं के सम्मत नहीं होने पर भी बेन को पृथ्वीपति के पद अभिषिक्त कर दिया। दुष्ट पुत्र बेन के भय से जब राजर्षि अंग बेन में वन में चले गए, उस समय पृथ्वीपति के रूप में अभिषिक्त बेन का क्रुद्ध मुनियों के द्वारा वध इस 14वें अध्याय में किया गया है। क्षेमदर्शिनों का अर्थ है कल्याण की चिंता करने वाले। पशु साम्यतम का अर्थ पशु के समान उच्छृंखल रूप वाले लोगों को देखते हुए। प्रकृत्य सन्मतम का अर्थ है प्रजाओं तथा मंत्रियों को अनभिप्रेत। प्रकृत्या सम्मतम पाठ होने पर अर्थ होगा स्वभाव से अनभिप्रेत। श्रुत्वा नृपासनगतम बेन मत्युग्र शासनम निलील्यूर्दस्यवः सद्य सर्पत्रस्ता इवाखगः इवाखवः। कठोर शासन करने वाले बेन को राजा बने हुए सुनकर सभी लुटेरे उसी तरह छिप गए जिस तरह सर्प के भय से चूहे छिप जाते हैं। स आरूढ़ नृपस्थानम उन्नतोष्ट विभूतिभिः अब मेने महाभागां स्तब्ध संभावित स्वतः। राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण वह अभिमान वसात अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। एवं मदंध उत्सिक्तो निरंकुश इवद्विपः पर्यटन रथमास्थाय कंपयन निवरोधसी। ऐश्वर्य के मद से अंधा बना हुआ वह रथ पर चढ़कर पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ घूमने लगा। न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजा क्वचित् इति निवारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्वशः। उसने अपने अपने राज्य यह डिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी और कहीं भी ब्राह्मण न यज्ञ करे, न दान दे, न होम करे। इस तरह से उसने पूर्ण रूप से धर्म कर्म को रोक दिया हो।
बेनस्यावेक्ष मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितम् विमृश्य लोक व्यसनम कृपयोतुः स्वशत्रिणहम्। दुष्ट बेन के इस प्रकार के अत्याचार को देखकर सभी मुनि एकत्रित होकर विचार किए, संसार पर संकट आया है। अतएव आपस में कहने लगे, अहो उभयतः प्राप्तम लोकस्य व्यसनं महत् दारुण्योभयतो दीप्त इव तस्कर पालयो। अरे यह संसार के ऊपर दोनों ओर से बहुत बड़ी विपत्ति आई है। दोनों ओर से जलने वाली लकड़ी आदि के बीच में पड़े चींटी आदि के समान प्रजाएं, एक ओर राजा के अत्याचार और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से विपत्तिग्रस्त हो गई है। जिस तरह नीचे और ऊपर दोनों ओर से जलने वाली लकड़ी के बीच में पड़े हुए चींटी इत्यादि जीव जिस तरह आपदग्रस्त हो जाते हैं, उसी तरह एक और राजा के अत्याचार से तथा दूसरी ओर चोर के अत्याचार से प्रजा पर संकट आ गया। अराजक भयादेश कृतो राजा तदर्हणहम् ततोप्यासीत् भयं त्वद्य कथं स्यास्वस्ति देहिनाम्। अराजकता फैलने के भय से हम लोगों ने इस अयोग्य बेन के राजा बना दिया, फिर भी आज उससे भी अधिक भय उत्पन्न हो गया। शरीरधारियों का कल्याण कैसे होगा। अहेरिव पयः पोषः पोषकस्याप्यनर्थभृत् बेनः प्रकृत्येव खलः सुनीता गर्भ संभव। पोषने वाले के लिए भी अनर्थकारी सर्प को दूध पिलाकर पोषने के समान यह सुनीता के गर्भ से उत्पन्न बेन स्वभाव से ही दुष्ट है। ऋषियों ने कहा, इससे तो हम लोग का भी अनिष्ट हो गया। जिस तरह से सर्प को दूध पिलाकर पोषने वाले के भी लिए अनर्थकारी होता है, उसी तरह से यह सुनीता के गर्भ से उत्पन्न होने वाले यह बेन स्वभाव से ही दुष्ट है। निरूपितः प्रजापालः सजिघंसति वै प्रजाः तथापि सान्त्वये मामुं नास्मां तत्पातकं स्पृशेत्। इसको हम लोगों ने प्रजा का पालन करने वाला बनाया था और यह प्रजाओं को ही मार डालना चाहता है, फिर भी हम लोग इसको समझाएं जिससे उसका पाप हम लोगों को न लगे। मात्रा लगी दुष्ट वाले से ना मात्रा लगी स्वभाव तो सिंचले से आओ। सुनीता कथा क्या आती सुनीता गर्भर आस्वाद दुष्ट बोली कहले अजा कौन कहले एठी पोषने वाले के लिए भी अनर्थकारी सर्प को दूध पिलाकर पोषने के समान यह सुनीता के गर्भ से उत्पन्न बेन उत्पन्न बेन स्वभाव से ही दुष्ट है। स्वभाव तो दुष्ट सुनीता का दोष किस नहीं। हाँ, ये तो सबको हम लोग उसको समझाएं जिसको पाप हम लोगों ने किया है तो बुझे भाई जीवे सब आओ। तद विदद्भीर सद्वृत्तो बेनोस्माभिः कृतो नृपः शान्तित्वा यदिनो वाचम न ग्रहीष्यत्य धर्मकृतम्। हम लोगों ने जानकर भी इस दुराचारी बेन को राजा बनाया है, समझाने पर भी यदि यह पापी बात नहीं मानेगा तो लोक धिक्कार संदग्धम हरिष्यामः स्व तेजसा एवमज्यवसायैनम मुनयो गूढ़मन्यवः उपव्रज्या ब्रुवन् बेनम शांत इत्वा च सामभिः। लोक के धिक्कार से ही दग्ध हुए बेन को हम लोग अपने तेज से दग्ध कर देंगे। ऐसा विचार कर मुनिगण अपने क्रोध का छिपाकर बेन के पास गए और उसको प्रिय वचनों से
समझाते हुए इस प्रकार से कहने लगे। मुनय ऊचुः नृपवर्य निबोधयितत् जत्ते विज्ञापयामभो आयुः श्री बलकीर्तिनाम तब तात विवर्धनम। हे राजश्रेष्ठ, हम लोग आपकी आयु, श्री, बल तथा जस को बढ़ाने वाली जिन बातों को कह रहे हैं उस पर आप ध्यान दें, कृपया ध्यान दीजिए। धर्म आचरितः पुंसाम वांग मनः काय बुद्धिभिः लोकान विशोकान्वितत रत्यतान संगिनाम। मनुष्यों की वाणी, मन तथा शरीर द्वारा किए गया धर्म कर्म उसके स्वर्गादि शोक रहित लोकों की प्रदान करता है, और यदि उसका आचरण निष्काम भाव से किया गया तो वह मुक्ति का प्रदान करता है। सौते मां विनसेद वीर प्रजानां क्षेम लक्षण जस्मिन् विनस्ते नृपति स्वर्यादव रोहति। हे वीर, वो आपका प्रजाओं का कल्याण करना रूप धर्म विनष्ट न हो, क्योंकि धर्म के नष्ट हो जाने पर भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। राजन् साध्वमातेभ्य चोरादिभ्य प्रजा नृपः रक्षन् यथा बलिं गृह्णन् निह प्रीत्य च मोदते। हे राजन, जो राजा अपने दुष्ट मंत्रियों से तथा चोरों आदि से प्रजा की रक्षा करते हुए उनसे न्यायानुकूल कर प्राप्त करता है, वो इस लोक में और परलोक में सुख प्राप्त करता है। यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः ईज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः तस्य राज्ञो महाभाग भगवान भूत भावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासनिम। जिस राजा के राज्य अथवा नगर में यज्ञ पुरुष भगवान अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोगों को अपने धर्म के द्वारा पूजित होते हैं, उस अपनी आज्ञा का पालन करने वाले राजा पर भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तस्मिन् संतुष्टे किम प्राप्त्यं जगतामीश्वरेश्वरी लोकाः सपाला हे तस्मिन् हरन्ति बलिमातृताः। उन संसार के स्वामियों के स्वामी श्री भगवान के प्रसन्न हो जाने पर कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता है। इसीलिए उन श्री भगवान की इंद्रादि दिक्पाल आदर पूर्वक पूजोपहार समर्पित किया करते हैं। तं सर्वलोकामर यज्ञ संग्रहम त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयं यज्ञैर्विचित्रैर्यजतो भवायते राजन स्वदेशाननुरुद्धुमर्हसि। जो भगवान समस्त लोकपाल देवताओं और यज्ञों के भोक्ता हैं, वेद त्रयी रूप, द्रव्य रूप और तपो रूप है, उनकी आराधना करके द्रव्य रूप द्रव्य रूप और तपो रूप है, उनकी आराधना आपके जो देशवासी आपके कल्याण के लिए करते हैं, आपको उन लोगों के अनुकूल ही रहना चाहिए। जो श्री भगवान सभी लोगों उन लोगों के पालक देवता तथा स्वर्गादि प्राप्ति के साधनभूत यज्ञों के नियंता हैं, उनकी विविध द्रव्यादि यज्ञों से आपकी समृद्धि के लिए आपके जो देशवासी आराधना करते हैं, आपको इन देशवासियों के अनुकूल ही रहना चाहिए। बुझो तो दिया यज्ञेन युष्मद् विषये द्विजातिभिर्वितायमानेन सुरा कला हरे फिष्टाः सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितं तत्हेलनं नार्हसि वीर चेष्टितुम्। हे वीर, आपके राज्य में जब ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, उनकी आराधना से प्रसन्न होकर श्री हरि के अंशभूत देवगण प्रसन्न होकर आपको अभिप्रेत फल प्रदान करेंगे। अतएव आप यज्ञादि धर्मानुकूल को
बंद करके आप देवताओं का तिरस्कार ना करें। ये रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल, अगर फिलोसफी। बालिसा बतजूयम्बा, हाँ बेनौवाच बालिसा बतयूयम्बा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते। निश्चित रूप से तुम लोग मूर्ख हो। हाँ ठीक था। अधर्म को धर्म मान बैठे हो, इसीलिए वृत्ति प्रदान करने वाले पति मुझको छोड़कर जार पति की उपासना करते हो। अब ये जाने दो, हाँ ये जो सुरुचि 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 कहला मो घर में आसीनु तो अन्य घर में आईचु अपने उपासना बस अपने कहूँ जा मो गर्भ को आसे वाला भगवान को पूजा करे, भगवान तो बर आने जे मो गर्भ तुम आसबू कहीं सेमती साधारण विचार मो घर को आसपार माने एठी से भगवान को करदेला गौण गर्भ को करदेला मुख्य। तुम एठी रेणु राजा से कथा कहते तुम मूर्ख सो मूर्ख। बालिसा शब्द मूर्ख का वाचक है। हाँ मु हूँ वास्तव पुरुष, तुम गोटे भगवान को ना गोटे जार पुरुष को आनी मो सहित कौन कर वो तो जार पुरुष है भगवान ही जाऊँ। बेन ने कहा कि तुम लोग मूर्ख हो, इसीलिए अन्नादि प्रदान करने वाले मुझको छोड़कर परमात्मा की आराधना करते हो। अवजानन्त्यमी मूढ़ा नृप रूपीणमीश्वरम नानु विन्दन्ति ते भद्र मिह लोके परत्र च। जो अज्ञानी राजा रूपी ईश्वर का अपमान करते हैं वे इस-लोक और परलोक में कल्याण नहीं प्राप्त करते हैं। हे भगवान इनके अल्प किसी लोग अच्छा ये भी कहता हिरण्यकश्यप भी सेमती मु ही भगवान। हाँ सीधा अलगा अर्थ रे। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीदृशी भर्तृस्नेह विदुराणाम यथा जारे कुजोषिताम। जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है वह यज्ञ पुरुष कौन है? यह तो वैसी बात जैसे कुलटा स्त्रियां अपनी पति को छोड़कर किसी जार पुरुष में आसक्त हो जाती है। तुम कुलटा स्त्री दबा। हाँ विष्णुर्विरिंचो गिरीश इंद्रो वायुर्जमो रवि पर्जन्यो धनदः सोमः क्षितिरग्निरपां पतिः एते चान्ये च विबुधाः प्रभवो वरसापयोः देहे भवन्ति नृपतेः सर्वदेवमयो नृपः। विष्णु ब्रह्मा शिव इंद्र वायु जम सूर्य पर्जन्य कुबेर सोम पृथ्वी अग्नि और वरुण ये सभी देवता और दूसरे भी देवता जो वरदान देने में अथवा साथ देने में समर्थ हैं वे राजा के शरीर में निवास करते हैं। अतएव राजा सर्वदेवमय होता है। तस्मान माम कर्मभीर विप्रा यजध्वं गतवत्सरः बलिं च मह्यं हरत मत्तोऽन्यः कोऽग्रभू पुमान्। वे हे ब्राह्मणों तुम लोग द्वेष रहित होकर अपने कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करो और मुझको ही बलि समर्पित करो। मुझसे भिन्न कौन अग्र पूजा के अधिकारी? मैत्रेय उवाच इत्थं विपर्जयमतिः पापीयानुत्पथं गतः अनुनीयमानस्तद्याञ्चां न चक्रे भ्रष्टमंगलः। इस प्रकार से विपरीत बुद्धि वाला महापापी कुमार्गगामी जिसका पुण्य नष्ट हो गया था, ऐसे बेन मुनियों के बहुत प्रार्थना करने पर भी उनकी बातों को नहीं माना। इति ते सत्कृतास्तेन द्विजाः पंडितमानिनां भग्नायां भव्ययाच्यायां तस्मै विदुर चुक्रुधुः।
हे विदुर, इस तरह से अपने को पंडित मानने वाले उस बेन के द्वारा अनादृत ब्राह्मण अपनी याचना के भग्न हो जाने पर बेन के प्रति क्रोध किए। बेन के द्वारा अनादृत मुनिगण अपनी याचना के भंग हो जाने पर बेन पर क्रोध किए। हन्यताम एष पापः प्रकृति दारुणः जीवन च गदसा वासु कुरुते भस्मसा ध्रुवम। इसको मार डालो, यह स्वभाव से ही भयंकर पापी हैं। यह जीवित रहेगा तो शीघ्र ही जगत को भस्म कर देगा। नायमर्हत्य ससहतो नरदेव वरासनम योधि यज्ञपतिं विष्णुं विनिंदत्य न पत्रपः। यह राजा के श्रेष्ठ आसन के योग्य नहीं है। यह निर्लज यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की निंदा करता है। को बहिनं परचक्षित बेनमेकमृते शुभम प्राप्त ईदृशमैश्वर्यम यदनुग्रह भाजनहम। जिस श्री भगवान की कृपा का पात्र बन करके इस प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त किया, उन श्री भगवान की निंदा इस अमंगलमय बेन को छोड़कर कौन कर सकता है? अमंगलमय इस बेन को छोड़कर भगवान विष्णु की निंदा कौन कर सकता है? बेन की कृतज्ञता को बतलाते हुए कहते हैं, उन्हीं भगवान की कृपा से इसने इस प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उनकी ही यह निंदा करता है। इत्थं व्यवसिता हन्तु मृषयो रूढ़मन्यवः निर्जघ्नोर हुंकृतेर्बेनम हतमच्युत निंदयाम। जिन सबों का छिपा हुआ क्रोध अत्यंत प्रबल हो गया था, ऐसे ऋषिगण उसको मारने का निश्चय कर लिए और श्री भगवान की निंदा करने के ही कारण मरे हुए बेन को उन लोगों ने हुंकार मात्र से ही मार दिया। निंदा निंदा कर तो से तार मृत्यु ही जीवित रही मतलब से मृत्यु तुल्य, मृत तुल्य। मरे। पहले ऋषियों का क्रोध छिपा था, किंतु उस समय उनका क्रोध प्रबल हो गया। उन ऋषियों ने हुंकार मात्र से बेन को मार दिया। ऋषि भी स्वाश्रम पदम गते पुत्र कलेवरम सुनीता पालयामास विद्या योगेन सोचती। ऋषियों के अपने आश्रमों में चले जाने पर शोक करती हुई सुनीता अपने पुत्र के शरीर को मंत्र विद्या तथा युक्तियों के द्वारा रक्षा करने लगी। जब ऋषिगण अपने आश्रम में लौट गए तो सुनीत बेन के शरीर को मंत्र तथा औषधि युक्त तेल आदि के लेप आदि से रक्षा करने लगी। तापर एकदा मुनयस्ते तु सरस्वत सलिला प्लुताः हुत्वाग्निं सत्कथा चकु रूपविष्टाः सरित तटे। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती नदी के जल में स्नान करके तथा अग्निहोत्र करके नदी के तट पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। सरस्वत में पुंबद भाव आर्ष प्रयोग होने का कारण है। सरस्वती नदी के जल में स्नान करके तथा अग्निहोत्र करके नदी के तट पर बैठकर श्री भगवान विष्णु की कथा कर रहे थे। बीख्योत्थितान महातपातान आहुर्लोक भयंकरान अप्यभद्रमनाथाय दस्युभ्यो न भवेद् भुवः। संसार में भय उत्पन्न करने वाले उठे हुए महान उत्पातों को देखकर कहने लगे कि राजा से रहित इस पृथ्वी की चोरों आदि से कभी अमंगल न होए। निज निज भापुचन से माने इस समय होने वाले उत्पातों को देखकर ऋषियों ने कहा, इस समय पृथ्वी अनाथ है, इसका चोर आदि कहीं अमंगल न करे। एवं मृषंत ऋषयो धावतां सर्वतो दिशम पांशु समुत्थितो भूरि चोराणामभिलुम्पताम। ऋषिगण इस प्रकार से विचार ही कर रहे थे कि उसी समय धावा बोलने वाले चोरों और लुटेरों से उड़ी हुई धूल
अत्यधिक मात्रा में दिखाई पड़ी। तदुपद्रव माज्ञाय लोकस्य वसुलुम्पताम् भर्तयुरुपरते तस्मिन् नन्योन्यं च जिघांसताम् चोरप्रायं जनप्रदं हीन सत्वमराजकं लोकान्नावारयन् शक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः। देख कर वे ऋषिगण जान गए यह उपद्रव लोगों की संपत्ति लूटने वाले चोरों और डकायतों का है। राजा बेन के मर जाने के कारण जो लोग एक दूसरे को मार डालना चाहते हैं उन लोगों का यह उपद्रव है। इस समय राज्य के कमजोर हो जाने के कारण देश में चोरों की भरमार हो गई है। देश राजा से हीन हो गया है। इन सारी बातों को जानकर वे लोग इसे रोकने में समर्थ थे, फिर भी इसीलिए नहीं रोके कि उसमें अनेक प्रकार की हिंसा आदि दोष होते हैं। वे जान गए कि लोगों की धन संपत्ति लूटने वाले और एक दूसरे को मार डालने वाले चोरों और डकायतों का यह उपद्रव है। वे यह जान गए कि राज्य चोर प्राय और कमजोर हो गए हैं। वे यद्यपि इस उपद्रव को रोकने में समर्थ थे, फिर भी यह देखकर कि इस कार्य में हिंसा आदि दोष है उसे नहीं रोके। ब्राह्मण समुद्र कुशांतो दीनानां समुपेक्षकः श्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भांडात पयोजताम। उन ऋषियों ने सोचा दीन जनों की उपेक्षा करने वाले समदर्शी तथा शांत स्वभाव ब्राह्मण की भी तपस्या उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस तरह फूटे घड़े से जल बह जाता है। समर्थ होकर भी क्षत्रियों को नहीं रोकने से कौन सा दोष होता है, इसे बतलाना चाहिए। समदर्शी भी शांत स्वभाव भी ब्राह्मण यदि दोनों की उपेक्षा करता है तो उसकी तपस्या उसी तरह नष्ट हो जाती है जिस तरह से फूटे घड़े से पानी बह जाता है। नांगस्य वंशो राजर्षे रेश संस्थानुमर्हति अमोघ वीर्या ही नृपा वंशेस्मिन् केशवाश्रयाम। राजर्षि अंग का वंश भी विनष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वंश में अनेक अमोघ शक्ति संपन्न और भगवान परायण हो चुके हैं। अतएव उपेक्षाजन्य दोष को दूर करने के लिए कहते हैं नांगस्य इत्यादि श्लोक, अर्थात राजर्षि अंग का वंश नष्ट होने योग्य नहीं है। यह निश्चय करके ऋषियों ने बेन की जंघे को बेग से मथे। संस्तुतम का अर्थ है नष्ट होने योग्य नहीं, अथवा ऋषियों ने ही लोगों को लूटने वालों को नहीं रोका। प्रश्न है कि वे ऋषिगण कैसे थे, तो इसका उत्तर है कि वे हुंकार मात्र से बेन को मारने में समर्थ भी थे। ऋषियों ने ऐसा क्यों किया, तो इसका उत्तर है कि उन सबों को मारने में वे लोग हिंसा की दोष का अनुभव करते थे। वे यह देखकर भी उदासीन नहीं हुए, क्योंकि चोरों से उपद्रुत दोनों की उपेक्षा करने से तपस्या की हानि का प्रसंग था। वे ऋषिगण की दूसरे निवारक को राजा भी नहीं बनाए, क्योंकि अंग का वंश विनष्ट होने के योग्य नहीं था। इसीलिए उन लोगों ने बेन के शरीर का मंथन किया। इस तरह से योजना करनी चाहिए। एटी से पूर्व कर समर्थ नथिला ता नुहे जे राजा को हुंकार मात्र नष्ट कर दूसरी आसे कौन से समर्थ ना कि देखिले एटा आमर कर्तव्य नुहे राजार कर्तव्य। जदि आम एटा करवा एक तो तपस्या हानि तापर आमर काम से नुहे तो राजा दरकार नहीं कि से उभय कथा तुलना कर। तेणु या करने अपेक्षा राजा को उत्पन्न कर कर्तव्य केमी व्यवहार हम से कर सियाड़े से ध्यान न दे एक आसीगले अंग राजा जो परंपरा जो वंश किसी अन्य आचार नहीं वंश भी रक्षा करने दरकार। तेणुक से पुणी आसछंदी मंथन करने से वंश को परंपरा रक्षा करने तो कथा भावना। विनिश्चित्यैव भृशयो विपन्नस्य महीपतेः
ममंथुरुरुं तरसा तत्रासीद बाहुको नरः। इस तरह से विचार करके ऋषियों ने मरे हुए राजा की कौन जेघे जेघे जंग ही थी, वो जंग को वेग से मथा तो उससे एक बामन पुरुष निकला। ए विषय आम कौन बुझीपे गोटे शब होगी अच्छी से शबटा जंघटा को कौन मंथन कौ जातीय केमती मंथन कले जानते दही की मंथन कले घी जात हो क्षीर रे कौन अमल पकेले से दही हो तेणु ये मंथन टा केमती कले कि जातीय कले किसी लेखा अच्छी मंथन कले मंथन कले आम ए शुणी सतोष होते ना नहीं ये पुरुष बाहर हाँ बाहर ना कौन से कौन से जो विज्ञान सूत्र एवं साइंटिस्ट मैंने जोटा सब बाहर कर सब बाहर कर विभिन्न कथा बाहर करें कौन सब गोटे बुझार समर्थ हमको सेटा भी एटा बाहर कले हाँ बस ठीक नहीं क्लोनिंग करी केते केते करना कौन कौन हाँ तेणु हाँ तेणु तांकर आमको एति बुझा पड़े से सामर्थ्य अच्छी से जना तो अच्छी कहीं आम से दूर को से जाए जाए बोले कौन से नुह कि तेणु मानिगले भी आम जाए प्रमाणित हो मानते ना मानुना सेमती तेणु केत कथा भी मानिया पड़ो आ केत कथा ही जी आम जो सामर्थ्य जो पर्यटन अच्छे ही पचारि पचारि बुझा पड़ो जो सामर्थ्य ना ये मानिया पड़ो कहुए परम काक कृष्णोति ह्रस्वांगो ह्रस्वबाहुर्महाहनु ह्रस्वपर्निम्न नासाग्रो रक्ताक्षताम्रमूर्धजः। वह कोए के समान काला था, उसके सभी अंग छोटे थे और उसकी भुजा भी छोटी थी, उसकी टूडी बड़ी थी, उसके पैर भी छोटे थे, उसकी नाक चिपटी थी, आंखें लाल थी और केस भी लाल थे। ये बामन पुरुष देखो ये जो विज्ञान आज भागवत कहते ये विज्ञान वर्तमान कहाँ पाखे ना अच्छी गोटे सबको मंथन कर गोटे जीवशत्रु सृष्टि करवा अच्छी ना कहीं मुझे जानी कौन थे बदली कले ना तेणु आम जी आम वर्तमान परिस्थितिर साइंटिस्ट मान ठारू आम देखा शुणा पाऊ थाए तार केते उच्च कोटि सब अच्छी जिनस विज्ञान केबे हम का द्वारा हम असंभव तेणु से अच्छी किंतु आम गोचरार्थ से ना जो शुद्ध महात्मा मैंने अच्छे से कौन कौन साइंटिस्ट देखा किए तो अंत पाऊँ बर्तमान सिद्ध बाबा चरित्र लीला जहाँ गोटे गोटे सब आश्चर्यचकित कथा शुणा पाऊ थाए एटा को साइंटिस्ट मुंड गड़ेब जगन्नाथ गोटे निआ लगुच एठी थाई से लिभौजी सारे देह चलीगला कि आउ गोटे जगह देखा सियाड़े देह चलीगला ये आउ गोटे जगह देह भजन करा कौ साइंटिस्ट धर तो तापर आम जो शुणुचे जो अष्टनिधि कौन नौ नौ अष्ट सिद्धि नवनिधि नवनिधि आज 28 सिद्धि ना कौ सिद्धि ये अष्टादश सिद्धि नवनिधि ये जो सिद्धि गुड़ाक ए कौन साइंटिस्ट पूरे देखी तेणु सब अद्भुत अद्भुत आमर विचार सब बाहर भगवत जिनसटाक केवल ही भजनानंदी तांकर पार्षद ता विषय किसी बुझंती नेली पाठ पढ़ारे काम पेट पोषा नीति विद्या हेड़ा किसी जना पड़ो कि ना
ଆମ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ? କିଛି ଅର୍ଥ ମିଳିବନି ନା ଆଉ ଆଉ ଅର୍ଥରେ ରାଗ କୋଉଠି ସେ ପାଏ? तंतु ते वनतं दीनं किं करोमीति वादिनं निशीदित्य ब्रुवं स्तात स निषादस्ततो भवत्। नम्रता और दीनता पूर्वक उसके मैं क्या करूं इस तरह से पूछने पर उसको ऋषियों ने कहा तुम बैठो। उसी से निषाद उत्पन्न हुआ। तस्य वंश्यास्तु नैषादा गिरिकानन गोचराः येनाहरं जायमानो बेन कल्मष मूलवनम। उसके वंश वाले नैषाद कहलाए। ये पर्वतों और वनों में रहने वाले हैं। वह निषाद बेन के शरीर से जन्म लेते ही बेन के सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया। अच्छा, क्योंकि उसने बेन के शरीर से जन्म लेते समय उनके समस्त पापों का हरण कर लिया, इसीलिए उसके वंश वाले चोरी लूट पाट करने वाले हो गए। उनके वंश वाले ना कौन? हाँ, वंश वाले चोरी लूटपाट करने वाले हो गए सब। और तांकर पापटा भी ये बहन कले। ଯେତେ ସବୁ ଚୋର ଡାକୁ ବଦମାସ ସବୁ ଅଙ୍ଗଙ୍ଗର ବଂଶ ପାପ ପାପ ଦେହ ତାଙ୍କର ହେଲା ସବୁ ପାହାଡ ଉପରେ ସବୁ ରହିବେ ଆଉ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଯେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद की भावार्थ दीपिका नामक टीका की श्रीधराचार्य कृत भाव प्रकाश का व्याख्या संपूर्ण हुई। गौर हरि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरधारी नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरधारी नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरधारी नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरधारी नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरधारी नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरधारी नंदलाल जय नंदलाल जय गोपाल जय नंदलाल जय गोपाल जय नंदलाल जय गोपाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण
गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरधारी नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरधारी नंदलाल राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 जय जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय गौर हरि बोल हरि जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर सीतानाथ की जय मदन गोपाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय नाम संतन की जय तुलसी महाराण की जय व्यास भगवान की जय भगवान की जय महाराज की जय कौनक मंडल की जय सत्संग की जय स्वामी की जय नाम संकीर्तन की जय अपने गुरु गोविंद की जय गुरु महाराज की जय भक्त वृंद की जय मां वृंदावन सेवा कुंज की जय 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 श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल श्री गुरु प्रेमानंद निताई गौर हरि हरि बोल जय जय